एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सानू चौहान। आज हम आपको, जैसा कि आपको पता है, क्लास 11th का मिड टर्म एग्जामिनेशन आने वाला है, तो उसके लिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस एक ऐसा चैप्टर है जो बड़ा ही सिंपल चैप्टर है, जिसमें थोड़ा सा रूल्स हमें पता होंगे तो हम फटाफट से ट्रायल बैलेंस को कंप्लीट कर पाएंगे। और उसके साथ ही साथ 6 नंबर भी दिलाता है, 4 से 6 नंबर में पेपर में आता है। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर हम अकाउंटेंसी में जो भी वेरीफाई करते हैं, जो भी एरर होती है उसको चेक करते हैं, भाई एरर तो नहीं है। क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड को बैलेंस किया जाता है, और कोई एरर होती है तो एरर को हमें ठीक करना होता है। तो वो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते टाइम पता चल जाती है, एक्यूरेसी पता चल जाती है कि भाई कितनी एक्यूरेसी है, और समराइज करते हैं हम अकाउंट बैलेंसेस को और प्रिपेयर करते हैं इसके थ्रू। ट्रायल बैलेंस के थ्रू ही हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट है जो डेबिट और क्रेडिट साइड में इक्वल होता है, और इसका जो मेन मोटिव होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का होता है बाय द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्योंकि जितने भी हमने अभी जर्नल प्रॉपर्स किए वो सब ट्रायल बैलेंस में आने वाले हैं। तो समझते हैं सबसे पहले रूल। तो दो बातें होती है बेटा जी, एक तो आपके पास इनकम होगी और एक होंगे एक्सपेंस। इनकम और एक्सपेंस, और एक आपके पास बेटा जी असेट्स होगी और एक होगी आपके पास लायबिलिटीज। तो इनकम और लायबिलिटीज, इनकम और लायबिलिटीज को हम क्या करेंगे, क्रेडिटेड, और एक्सपेंस और असेट्स को क्या करेंगे, डेबिट। कोई भी असेट्स हो, वेदर इट में बी गुडविल, कैश, डेटर, बैंक, उन सबको हम असेट्स को हम डेबिट करेंगे। और अगर करंट लायबिलिटी की बात, अगर हम लायबिलिटीज की बात करेंगे, कैपिटल हो, बिल्स पेबल हो, ठीक है जी, क्रेडिटर हो, तो इन सबको हम क्रेडिट करेंगे। और आउटस्टैंडिंग को भी क्रेडिट किया जाएगा, और प्रीपेड हमारी असेट्स होती है उसको डेबिट किया जाएगा। कोई भी एक्सपेंस हो, वेजेस हो, सैलरी और वेजेस, सैलरी, ठीक है जी, रेंट हो गया, इन सबको डेबिट किया जाएगा। और इनकम, इनकम में रेंट रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, इन सबको क्रेडिट किया जाएगा। तो फटाफट से रूल देख लेंगे, फिर टीएस ग्रेवाल से पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आइए समझते हैं इसको। तो उम्मीद है रूल लिख लिया होगा। आइए समझते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट। तो ट्रायल बैलेंस एक बहुत ही आसान सा चैप्टर है और फॉर्मेट भी इसका बड़ा सिंपल सा होता है। तो फॉर्मेट में लिखा जाता है, देखिए मैं फॉर्मेट प्रिपेयर कर देता हूं। सबसे पहले लिखा जाता है बेटा जी हेड ऑफ अकाउंट्स, हेड ऑफ अकाउंट्स। तो ये हेड्स ऑफ अकाउंट्स आ गया। इधर आपका आएगा बेटा जी एलएफ, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, कुछ हमारे पास में हेड ऑफ अकाउंट्स दिए हुए हैं जिनका हमें, जिनकी हेल्प से हमें क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस। तो स्टार्ट करते हैं बेटा जी। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले लिखा हुआ है कैपिटल, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कैपिटल हेड ऑफ अकाउंट्स में। और कैपिटल हमारा, हमको पता है, अभी मैंने आपको बताया कैपिटल लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी होती है तो क्रेडिट में चला जाएगा। तो कैपिटल में लिख देंगे 5 लाख रुपीज। कैश, कैश अकाउंट हमारा क्या होता है बेटा जी, असेट्स, और असेट्स हमेशा क्या होती है, डेबिट। तो डेबिट बैलेंस में लिख देंगे, असेट्स से तो डेबिट लिखेंगे। आगे लिखा हुआ है बेटा जी क्रेडिटर, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटीज होती है, और क्रेडिटर जब लायबिलिटी होती है तो लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा वो, तो है ना, क्रेडिट साइड में 1 लाख रुपीज। आगे ध्यान देंगे सेल्स, सेल्स, सेल्स हमारी इनकम होती है बेटा जी। सेल्स करने में 3 लाख रुपए मिले तो इनकम को भी क्रेडिट किया जाता है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया। स्टॉक, स्टॉक हमारी जो है असेट्स होती है, और स्टॉक को क्या किया जाएगा बेटा जी, डेबिट, क्योंकि असेट्स को क्या किया जाता है, डेबिट। आगे लिखा हुआ है डेटर, डेटर भी हमारी असेट्स है, तो डेटर को भी क्या किया जाएगा बेटा जी, डेबिट। तो डेटर 6 लाख रुपए से डेबिट होगी। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां पर लिखना पड़ता है बेटा जी कि ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च।
अब ईयर, जो भी ईयर हो आप लिख देना, ठीक है, ध्यान देंगे। आगे बैंक लोन, क्या लिखा है बेटा जी, बैंक लोन। अगर बिजनेस ने बैंक से लोन लिया है तो बैंक लोन हमारी लायबिलिटी होती है, वो हमारा क्रेडिट में जाने वाला है 1.5 लाख रुपए से। आगे लिखा हुआ है बेटा जी परचेज, तो परचेज अकाउंट, परचेज हमारा खर्चा है, तो परचेज 2 लाख रुपए लिखा हुआ है। अब हमने करना क्या है, सिंपली टोटल कर देना है दोनों साइड्स का, और दोनों साइड का अगर टोटल, मेरे डेबिट साइड का टोटल और मेरी क्रेडिट साइड का टोटल अगर बराबर आ रहा है, इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ट्रायल बैलेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, तभी ट्रायल बैलेंस का मकसद ही यही है, एक्यूरेसी चेक करना, एरर चेक करना। अगर कोई एरर होगी तो हम पहले ही रेक्टिफाई कर लेंगे ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम, ठीक है। तो ध्यान देंगे बेटा जी, तो ट्रायल बैलेंस में टोटल करेंगे यहाँ पर हम 6 2 8 9 10 यानी कि 10,50,000। अगर मेरा क्रेडिट का भी 1050 आ रहा है तो इट मीन्स आंसर मेरा ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे आप, अभी सही दिख रहा होगा 5 3 8 9 10, तो ये भी मेरा आंसर आ गया बेटा जी 10,50,000। बस मैंने 4 बातें ध्यान रखी। एक नॉमिनल रूल था हमारा नॉमिनल अकाउंट का कि जो एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट करो और जो इनकम होती है उसको क्रेडिट कर दो। सेम मैंने वही करा, जो भी मेरे एक्सपेंस थे उन्हें डेबिट कर दिया और इनकम थी क्रेडिट कर दिया, असेट्स को डेबिट किया और लायबिलिटी को क्रेडिट किया, और आपके सामने आंसर, ठीक है। तो आप फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बेटा जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। तो बेटा जी मैंने अभी आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में बताया। ट्रायल बैलेंस एक ऐसा चैप्टर है जो आपको 6 मार्क्स दिला के जाएगा। तो बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, रूल 2 ही रूल हैं, इंपॉर्टेंट रूल है। एक्सपेंस को डेबिट कीजिए और लायबिलिटीज को, एक्सपेंस को डेबिट कीजिए, इनकम को क्रेडिट कीजिए, असेट्स को डेबिट कीजिए और लायबिलिटीज को क्रेडिट कीजिए। बस इतना सा रूल आपको ध्यान में रखना है। तो बेटा जी आपके 6 नंबर आने वाले, मिड टर्म में आने वाला है ये, और 6 मार्क्स का आने वाला है। तो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं हम टीएस ग्रेवाल से, तो समझते हैं उसको भी बड़े अच्छे से। तो मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है बेटा जी, प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस ऑफ महेश एज ऑन 31 मार्च 2023। तो भाई महेश भाई साहब का हमने ट्रायल बैलेंस बनाना है। ही हैज ओमिटेड टू ओपन अ कैपिटल अकाउंट, उन्होंने भाई साहब ने कैपिटल अकाउंट को ओपन करना भूल गए। तो यहां पर हमें जो ट्रायल बैलेंस में आंसर निकालना है बेटा जी कैपिटल का निकालना है। ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो वही फॉर्मेट हमारा सेम है भाई, ये भाई साहब हमारा एलएफ हो गए, ये डेबिट अमाउंट हो गई, ये क्रेडिट अमाउंट, ये हेड्स ऑफ अकाउंट, ठीक है जी। तो ध्यान देते हैं फटाफट से। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है सबसे पहला, तो हम लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। तो जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो तो लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी होती है तो क्रेडिट में चली जाएगी। 95,000 ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, तो यहाँ पर 95,000 लिख दिया। उसके बाद में बेटा जी सेल्स लिखा हुआ है, सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट हमारी इनकम होती है, और इनकम को अभी हमने थोड़ी देर पहले ही सीखा था कि इनकम को कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट साइड में। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, परचेज रिटर्न। अब बेटा परचेज रिटर्न क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। परचेज, जब भी आप परचेज करते हो तो परचेज एक्सपेंस है, तो परचेज हमारा डेबिट होता है। बट यहाँ खरीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं आप, तो मेरे पास से माल वापस जा रहा है, तो पैसा मतलब माल वापस जा रहा है तो पैसा मिलेगा, तो मेरे लिए इनकम हो गई। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं भाई कि परचेज को डेबिट किया जाता है तो परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट। तो ध्यान देंगे बेटा जी, यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ है 22,500। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है डेटर्स। तो डेटर्स अकाउंट, डेटर हमारी असेट्स है, असेट्स है तो हम डेबिट करेंगे बेटा जी 4,05,000 रुपए। आगे वेजेस, वेजेस मेरा खर्च है, तो वेजेस मेरा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को क्या किया जाएगा, डेबिट। और कितने अमाउंट से लिखा हुआ है, 96,000। उसके बाद लिखा हुआ है बेटा जी परचेज, परचेज मेरा एक्सपेंसेस है, इसलिए परचेज को क्या किया जाएगा, डेबिट।
तो वो कितने अमाउंट से किया जाएगा, 4,45,000। तो सिंपल है बेटा, इसमें ज्यादातर कॉपी पेस्ट वाला ही काम है, बस आपको हेड ऑफ अकाउंट्स पता होना चाहिए कि हु विल डेबिट हु विल क्रेडिट। तो भाई ध्यान देंगे आगे, परचेज के बाद लिखा हुआ है कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड मेरी असेट्स होती है, और आपको पता ही है असेट्स को क्या किया जाता है, डेबिट। तो असेट्स कैश इन हैंड लिखा हुआ है 8,500। कितना लिखा हुआ है बेटा जी, 8,500। उसके बाद है क्रेडिटर्स, क्या लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स अकाउंट हमारा इनकम है, तो 2,15,000 मेरा क्रेडिट होने वाला है। उसके बाद में लिखा हुआ है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स, आपको पता है सेल्स मैंने सेल की है तो मेरे पास पैसा आ रहा है, तब मेरी इनकम थी, अब बेचा हुआ माल वापस हो रहा है तो मेरे लिए खर्चा हो गया। तो बेटा जी सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होगा, डेबिट। तो ये मेरा आने वाला है 15,750 रुपए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फटाफट से। तो इक्विपमेंट, इक्विपमेंट क्या होता है बेटा जी, इक्विपमेंट हमारे औजार, तो असेट्स होती है वो भी। तो इक्विपमेंट लिखा हुआ है 25,000, तो वो भी लिख देंगे डेबिट साइड में। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है, तो यहां लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। तो बेटा जी ओपनिंग स्टॉक है आपका 3,05,000, 3,05,000। तो ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन हो चुका है पूरा का पूरा। अब यहां पर जो कैपिटल मुझे निकालनी है, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस होगा, क्या होगा बेटा जी, बैलेंस। अब आपने करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझेंगे भाई। दोनों साइड का आपने टोटल कर लेना है। तो बेटा टोटल हम कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से, ठीक है। तो सबसे पहले डेबिट साइड का कर लेते हैं। तो भाई 4,00,500 प्लस में 96,000 प्लस में 445, उसके बाद में 8,500 प्लस में 15,750 प्लस में 25,000 और प्लस में 3,00,500। तो इसका टोटल जो आने वाला है वो 12 लाख आने वाला है 91,250। तो यहां लिख देंगे 12,91,250, यानी दोनों साइड लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है आपका जो आंसर आने वाला है, कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, तो आंसर क्रेडिट में आने वाला है। तो ध्यान देंगे, अब इतने सारे आइटम्स हैं, इन सब आइटम्स को माइनस कर देंगे भाई। 95,000, 8,10,000 और 22,500 और हमारा 2,15,000। तो इन सबको आप माइनस करेंगे तो जो आपका आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 1,48,750, 1,48,750। तो ये आपका आंसर होने वाला है कैपिटल का। तो कैपिटल का बैलेंस निकलेगा बेटा। अगर वो स्टॉक का बैलेंस बोलता है एग्जांपल, तो फिर मैं क्या करता, क्रेडिट का टोटल ज्यादा करता। बस आपने इतना सा ध्यान रखना है कि जहां का बैलेंस बोल रहा है वो निकालने के लिए वहां मेरी कमी होने वाली है, तो आंसर मेरा वही आने वाला है। कैपिटल बोला, कैपिटल अकाउंट क्या होता है हमेशा, क्रेडिट। तो मैंने क्रेडिट में ही आंसर निकालना है, इसलिए मैंने डेबिट का टोटल पहले किया और दोनों साइड डेबिट का लिखा, क्योंकि मेरा बैलेंस कहाँ आने वाला है, कैपिटल में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ट्रायल बैलेंस की समझ बनी होगी। तो आगे की लेक्चर में हम और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, लेकिन अगर आपने इन्हीं रूल्स को फॉलो करके टीएस ग्रेवाल भाई साहब के आगे के क्वेश्चंस कर लिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपके फुल मार्क्स आने वाले हैं, 6 मार्क्स आने वाले हैं। तो फटाफट से नोट कर लीजिए। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। एंड डोंट ट्रबल योर माता पिता। भारत माता की जय।